नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब, कौल नाल कौल जह ताल में रहत हैं। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन चारी, ऋषिकेश नाम के महंत लहियत हैं। माधव भवेरु अटेरु को कन्या नाम, कंस के बधैया जमदूत कहियत हैं। मूड रूढ़ पीटतन गूढ़ता को भेद पावे, पूजतन ताहे जाके राख रहियत हैं। मूड रूढ़ पीटतन गूढ़ता को भेद पावे, पूजतन ताहे जाके राखे रहियत हैं। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमने कल गाथा सिरलेख से आई वाणी पर विचार साझे किए। आज उसके बाद जो वाणी आई है जिसका सिरलेख है फुनहे, जो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की रचना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1361 से 1363, 1361 से 1363 इन अंगों पर ये वाणी है। इस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। ये वाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। फुनहे ये एक संस्कृत शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत में पुनः है, पुनः को फुनहे के रूप में, तद्भव के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें जो वाणी आई है उस पर विचार साझे। इस वाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के 23 पदे हैं, 23। इस छंद की विशेषता यह होती है कि इसमें एक शब्द प्रत्येक पदे में प्रयोग में लाया जाता है। इस वाणी में प्रत्येक पद में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, हरिहां। हरिहां इस शब्द को वरता गया है। गुरु ग्रंथ साहब में अर्जन देव जी महाराज द्वारा लिखी गई इस वाणी की भाषा ब्रज है और संबोधनात्मक है। संबोधित करते हुए ये वाणी रची गई है। इसमें महाराज ने दर्शाया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपने संस्कार बनाता है। मनुष्य के संस्कार उसके कर्मों के अनुसार बनते हैं और उन संस्कारों के अनुसार ही उसका अगला जन्म निश्चित होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, मनुष्य को सारे सांसारिक प्रपंच की अपेक्षा प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के संयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि प्रभु के प्रेम या प्रभु के संयोग के बिना ये सारे सांसारिक ऐश्वर्य व्यर्थ हैं। महाराज कहते हैं, सखी काजल हार तंबोल सभय किछ साजिया। सखी काजल हार तंबोल सभय किछ साजिया, 16 किए सिंगार कि अंजन पाजया। 16 किए सिंगार कि अंजन पाजया, जे घर आवे कंत त सब किछ पाइये। हर हाँ कंते बाज सीगार सब बिरथा जाइए। जे घर आवे कंत, कंत अर्थात परमात्मा, जे घर आवे कंत त सब किछ पाइये। हर हाँ कंते बाज सिगार सब बिरथा जाइए। इस प्रकार के विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस वाणी में दिए हैं। आइए एक दो पदों पर विचार साझे करते हैं।
गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि प्रभु जैसा मीत और कोई नहीं, उससे ही गांठ बांध लेनी चाहिए। अन्य के प्रति मोह व्यर्थ है। महाराज कहते हैं, है को ऐसा मीत जे तेरे बिखम गांठ, है को ऐसा मीत जे तेरे बिखम गांठ, नानक एक श्रीधर नाथ जे टूटे ले सांठ। नानक एक श्रीधर नाथ जे टूटे ले सांठ। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का ये प्रसिद्ध पदा भी इसी वाणी में है, जिसमें महाराज ने हरमंदिर साहब की स्थापना होने के बाद अमृतसर में ये शब्द उचारा था। महाराज कहते हैं, डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहया, डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहया, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहया। वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर, हर हाँ नानक कसमल जाय नाइये रामदास सर। हर हाँ नानक कसमल जाय नाइये रामदास सर। ऐसे सुंदर हरमंदिर साहब की स्थापना को देख महाराज ने कल्पना की थी कि ऐसा सुंदर हरमंदिर, ऐसा सुंदर शहर आज तक नहीं देखा है, ना ही सुना है। ऐसे विचार इस पदे में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दिए हैं। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में गैर रागों में जो बाणियाँ आई हैं, उनमें सहस्कृति श्लोक के बाद गाथा, गाथा के बाद फुनहे, फुनहे के बाद चौबोले। गाथा, फुनहे, चौबोले ये तीन संक्षिप्त बाणियाँ हैं जो कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। आज यही विश्राम है। फुनहे के बाद अगली वाणी चौबोले होगी, जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ने चार सिखों को संबोधित करते हुए किसी और के प्रति प्रेम की बनिस्बत परमात्मा के प्रति प्रेम, अनुराग, संयोग रखना श्रेष्ठ कर है, इसकी पुष्टि की है। सत्संगियों, इतने वचन प्रवान करो, होइयां भूला चूकां दी क्षमा बख्शो। कल चौबोले सिरलेख से जो वाणी आई है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। इस प्रकार गैर रागों में जो वाणियाँ आई हैं उन पर अग्रसर हो रहे हैं। चौबोले के बाद कबीर के श्लोक हैं, फरीद के श्लोक हैं, फिर श्री मुखवाक सवैये गुरु अर्जन देव जी के, फिर भट्टों के सवैये हैं। भट्टों के सवैयों के बाद श्लोक 12 ते वधिक एक वाणी आई है, जिसमें नानक देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक हैं, जो वारों आदि के साथ लगाए जाने के बाद शेष बचे हैं। इसीलिए इनका सिरलेख महाराज ने रखा है श्लोक 12 ते वधिक। उन पर चर्चा होगी। आशीषां बख्शो, कृपा करो। गुरु की कृपा, आपके आशीषों से ये वाणियाँ पूरी होंगी। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।